हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एवरेज यूनिट को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एवरेज यूनिट को देखेंगे, सारे टॉपिक्स को देखेंगे एंड उसके साथ ही हम लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम के पैटर्न्स पे आते हैं या फिर जितने भी तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए तो एवरेज शुरू करते हैं। एवरेज मतलब होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इवेंट्स। लाइक एवरेज को एवीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एवीजी, एंड हमारा होता है सम डिवाइड बाई नंबर, यानी सम ऑफ इवेंट या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास 10, 12, 13, 15, तो इनका एवरेज जो होगा वो 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15, यानी कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई हाउ मेनी नंबर्स, यानी हाउ मेनी इवेंट्स या फिर हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। तो सिंपल एवरेज का यही कहानी है कि हमारे पास जो भी नंबर्स दिए गए हैं या जो भी कुछ आउटकम्स दिए गए हैं उनका सम डिवाइड बाई वो जो भी आउटकम्स हैं या जो भी इवेंट्स हैं उतने नंबर डिवाइड बाई। तो एवरेज में बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। ठीक है, बस बाकी सब ध्यान में रखना है कि हम लोग एवरेज को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर कुछ कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी इक्वल नंबर्स, अगर हमारे पास इक्वल नंबर है कोई भी, लाइक 44, 44, 44, 44, हमारे पास 4 44 है। अगर चारों का हम एवरेज निकालें तो वो भी 44 ही आएगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर, हमारे पास नंबर्स अगर सेम है तो उनका एवरेज वो नंबर ही आएगा 44। मान लीजिए अगर कोई नंबर कंजिक्यूटिव दिया है 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये या तो फिर कंजिक्यूटिव नंबर मान लीजिए, यानी कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है सेम है, यानी एक तो लगातार नंबर है एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ऐसे नंबर को कंजिक्यूटिव नंबर इन एपी बोलते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो। तो ऐसे नंबर में जो हमारा मिडिल वाला नंबर होता है वो हमारा एवरेज होता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा 18 है, 18 से हम -4 कर देते हैं एंड ये -4 यहाँ पर, यानी कि 18 से -4 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14, एंड जो हमारा -4 की है वो 10 में ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड करेंगे +4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। सिमिलरली 16 में से -2 करेंगे एंड ये -2 इसमें आके +2 कर देंगे, तो ये भी हमारे पास 14 आ जाएगा एंड ये भी हमारे पास 14, एंड ये एज इट इज़ 14। तो अभी हमने देखा कि अगर सारे नंबर 14 हो तो हमारा जो भी एवरेज होगा वो 14 होगा। यानी कि एवरेज करते टाइम हम किसी भी नंबर का कुछ पार्ट किसी और नंबर में डालकर हम इक्वल अगर बैलेंस करने का करें तो वो हम कर सकते हैं वैसे। तो इसलिए एवरेज बहुत ही ईजी टॉपिक है, हमें बस ध्यान देना है, उन नंबर को समझना है कि वो नंबर कुछ उनमें पैटर्न है या फिर कोई नहीं, तो उससे हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं एंड उससे पहले कुछ हम लोग फॉर्मूलेज देख लेते हैं, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, या फिर सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स का हम लोग एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज होगा सम डिवाइड बाई n, यानी कि इसको n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि n से डिवाइड करेंगे तो n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सिर्फ बचेगा, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज। तो इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट n ऑड नंबर के लिए n स्क्वायर हमारा सम होगा एंड इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ n आएगा, तो एवरेज हो जाएगा फर्स्ट n ऑड नंबर का n। फर्स्ट n इवन नंबर के लिए n इंटू एन प्लस 1 हमारा सम होता है एंड n प्लस 1 हमारे पास एवरेज होता है। फर्स्ट n नेचुरल स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एंड इसका एवरेज हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 6। एंड कंजिक्यूटिव नंबर इन एपी, यानी अभी जो कंजिक्यूटिव नंबर बताया उसका, तो उसका हम लोग जो सम होता है वो n इंटू फर्स्ट लेटर प्लस लास्ट लेटर डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट लेटर नहीं, सॉरी, डिजिट, जो भी हमारा फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, एंड हमारा जो एवरेज होगा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव नंबर में हम फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपने पेपर पर या फिर कॉपी पर लिख लीजिए एंड इसको याद कर लीजिए। आप डायरेक्टली सिर्फ सम को याद कर लीजिए एंड आप एवरेज के लिए सम को n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। एंड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, यानी कि जो फर्स्ट 50 इवन नंबर है उसका एवरेज। तो सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा n प्लस 1, क्योंकि इसको n से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा n प्लस 1, n कितना है हमारे पास 50, यानी 50 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ गया 51। ठीक है,
हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द एवरेज ऑफ 40, 42, 44, 46 एंड 48। तो हम 40, 42, 44, 46 एंड 48, अब देखिएगा तो ये तो कंजिक्यूटिव नंबर है, डायरेक्टली देख सकते हैं सारे कंजिक्यूटिव नंबर है। वो सेम पैटर्न है, अगर आपको एक कंजिक्यूटिव नंबर दिख गया जिसके बीच का डिफरेंस सेम है, अब डायरेक्टली जो मिडिल नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास हो जाएगा 44। डायरेक्टली आपका जो भी एवरेज ऑफ सारे नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास 44। तो हमारे पास इतने करने का जरूरत नहीं है कि इन सबको ऐड करें एंड सबको डिवाइड करें। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज 21 देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो जब ऐसे नंबर जहाँ के कंजिक्यूटिव नंबर आपको खुद से लेना हो, दिया नहीं गया हो क्वेश्चन में, तो उस केस में अगर आपको इवन नंबर का कंजिक्यूटिव नंबर लेना हो, यानी इवन कंजिक्यूटिव, एंड सेकेंड आएगा आपका ऑड कंजिक्यूटिव, एंड थर्ड आएगा नॉर्मल कंजिक्यूटिव या फिर नेचुरल कंजिक्यूटिव, नेचुरल नंबर का कंजिक्यूटिव बोल सकते हैं, या फिर कंजिक्यूटिव विथ आपको डिफरेंस दिया रहेगा कि जो कंजिक्यूटिव नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो हम इसको सिर्फ कंजिक्यूटिव लिखते हैं। तो इवन नंबर में कभी भी कंजिक्यूटिव नंबर लेना हो तो आप जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा 2n पिक करेंगे, ठीक है। 2n क्यों? क्योंकि n हमें पता नहीं है, या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि ऑड भी हो सकता है, इवन भी, बट किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इवन होगा। एंड इसमें हम 2 ऐड करते जाएंगे एंड 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी 2n + 2, 2n + 4, एंड ये कंटिन्यूस 2 ऐड होते जाएगा। माइनस के लिए 2n - 2, किसी भी इवन नंबर में 2 से माइनस करिए फिर भी इवन रहेगा, 2n - 4, एंड ये कंटिन्यू आपका टिल दोनों साइड से जितने नंबर का हमें, अगर 3 नंबर का ज़रूरत है तो सिर्फ 3 नंबर पिक करेंगे, 2n - 1, 2n। हम माइनस के साथ प्लस इसलिए पुट करते हैं, जब हम एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ नंबर से निकालते हैं, तो जब हम इनका सम करेंगे तो 2n - 2 एंड 2n + 2 से +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें बचेगा सिर्फ 2n, 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 ठीक है, इसलिए। एंड ऑड के लिए हम लेते हैं, तो ऑड के लिए 2n + 1, क्योंकि किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑड आ जाएगा, ठीक है। बट ये नहीं सोचिएगा n + 1 भी तो कर सकते हैं, या फिर n हमारे पास ऑड नंबर, तो n को पता नहीं है हमारे पास, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो 2 अगर हुआ n + 1 करेंगे तो ऑड होगा, अगर 3 हो गया n तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो इसलिए बट 2n + 1 करेंगे तो हमेशा वो ऑड नंबर ही रहेगा। एंड ऑड नंबर में भी जो हमारा डिफरेंस होता है वो 2 का होता है, जैसे 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो इनमें भी डिफरेंस जो होगा वो 2 का होगा, यानी कि हम इसमें 2 ऐड कर सकते हैं, 2n + 3, इसमें 2 ऐड करेंगे 2n + 3 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 2n + 5 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये कंटिन्यू चलता जाएगा, एंड इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 2n - 1 आ जाएगा, ठीक है। 2n - 3 यहाँ पर नहीं आएगा, 2n - 1 पहले आएगा, क्योंकि इसमें से 2 माइनस करना है, एंड 2n - 3, एंड देन ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर जब भी आपको पिक करना हो तो ऐसे ले सकते हैं। एंड नॉर्मल कंजिक्यूटिव में आपका n, n + 1, n + 2, एंड इधर n - 1, n - 2, अगर कंजिक्यूटिव नंबर सिर्फ लिखा है तो। अदरवाइज अगर डिफरेंस लिखा है, अगर डिफरेंस 5 का लिखा है तो आपको n, n + 5, n - 5, यानी जो डिफरेंस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको कंजिक्यूटिव नंबर चूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया 5 कंजिक्यूटिव नंबर, यानी कि हम नॉर्मल कंजिक्यूटिव नंबर लेंगे। तो नॉर्मल कंजिक्यूटिव नंबर हो जाएगा n, n + 1, n - 1, n + 2, n - 2, ठीक है। तो हमारे पास 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स आ गए एंड जिनका एवरेज 21 है, तो इन सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड डिवाइड बाई 5 = 21, ठीक है। हमारा एवरेज हो गया। एवरेज के लिए ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1, एंड हमारा ऊपर बचा 5n डिवाइड बाई 5 = 21, 5 to 5 कैंसिल आउट, n हो गया 21। एंड हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, n से सब जो भी माइनस ज़्यादा होगा तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, एंड सबसे ग्रेटेस्ट n में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट एंड ये हो जाएगा लोएस्ट। तो लोएस्ट वैल्यू n - 2, n कितना है 21, 21 - 2, 21 - 2 हमारे पास हो जाएगा 19, एंड जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा वो 21 + 2 हमारे पास 23, तो जो आपका आंसर हो गया 19 एंड 23। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। होल नंबर में हमारे पास जीरो के साथ हमारे पास 1, 2, 3 एंड ये हमारे पास 99 तक है, क्योंकि 100 होल नंबर तो जीरो हमारे पास इंक्लूड हो रहा है, तो ये 100 तक नहीं जाकर 99 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जीरो भी है। तो हम इसको, हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा अभी तक,
जो फार्मूले पढ़े उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर था, होल नंबर तो था नहीं। होल नंबर में हम बोल सकते हैं 0 + 1 to 99 नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 99 एंड +0 बोल सकते हैं ऐसा। तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। नंबर हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर 100, सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा 1 से 99, यानी नेचुरल नंबर n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 99 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये हमारा इतने का सम होगा। एंड +0 भी तो करना है हमें, यानी कि 0 + 99 इंटू 99 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जीरो ऐड का कोई वैल्यू नहीं है। एंड ये आपका 100, यहाँ से आपका 99 इंटू 99 + 1 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आपको, 100/1 तो यहाँ पे 1/100 जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा। एंड 100 to 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 99/2, ठीक है। तो जो इसका एवरेज होगा वो आपका 99/2, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यू भी दे सकता है या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी दे सकता है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपके पास उतने ही फार्मूले हैं, 4 या 5 जो भी देखे थे, एंड उन फार्मूले का यूज करके सारे क्वेश्चंस को यूज करना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का जो फर्स्ट 17 मल्टीपल्स होंगे उनका एवरेज, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल होगा 5 इटसेल्फ, सेकंड मल्टीपल 10, थर्ड मल्टीपल 15, ऐसे करते करते 17th होगा। जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल है वो 5 × 1 होगा, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल 5 × 2, थर्ड मल्टीपल 5 × 3, आप वेरीफाई कर सकते हैं 5 × 2 10, 5 × 3 15। तो जो 17th मल्टीपल होगा उसको हम बोल सकते हैं 5 × 17 होगा, जो कि हमारे पास 85 आ जाता है, ठीक है। तो हमें नंबर मिल गया। एंड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये हमारे पास कंजिक्यूटिव, क्योंकि सारे के डिफरेंस, सारे दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है 5। तो ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर में हम डायरेक्टली एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास 5 + 85 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे ही आपको इजीली सॉल्व कर लेना है। एंड साथ ही साथ मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एवरेज से। तो हमारा क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ कमिटी ऑफ 12 मेंबर इज 48 ईयर्स, अ मेंबर ऑफ एज 62 रिटायर्ड एंड इन प्लेस अ न्यू पर्सन ऑफ एज 26 ज्वाइन, फाइंड द न्यू एवरेज एज। तो हमारे पास दिया है जो 12 मेंबर हैं, तो हमारे पास 12 मेंबर्स हैं, इनका जो एवरेज एज है वो 48 ईयर्स, ठीक है। एंड इस 12 मेंबर में से हमारे पास एक 62 ईयर के मेंबर को हटा के हम 26 ईयर के किसी नए मेंबर को लाएं, तो इनके बीच का जो चेंजेज है उसके वजह से हमारे एवरेज में भी चेंज आएगा। हमारे पास जो पहले एज था वो ज़्यादा था एंड जो न्यू एज है वो बहुत ही कम है, तो एवरेज भी कम हो जाएगा। तो जो चेंजेज आएगा वो एवरेज पर असर डालेगा। एक बात आपको पता होना चाहिए कि एवरेज अगर हम किसी नंबर का लाइक 5, 10, 15, 20, अगर इन चारों का एवरेज निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है, 25। एंड अगर मैं सब में +5 करूँ, ठीक है, +5 सब में करूँ, तो जो हमारा एवरेज होगा एवरेज में भी +5 हो जाएगा। अगर सारे नंबर के साथ कोई भी एक्टिविटी किया गया तो वो एवरेज के साथ भी होगा, यानी सारे नंबर में अगर मैं -5 करता तो एवरेज भी -5 हो जाता, एंड सारे नंबर में +5 किया तो एवरेज भी +5 हो जाता। तो उसी लॉजिक से जो ये डिफरेंस आया, अगर उस डिफरेंस को मैं 12 मेंबर्स के एज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एवरेज में भी चेंजेज करेंगे। तो इसका चेंजेज कितना है एज का, तो इनके बीच का डिफरेंस है 36, यानी जो 36 यूनिट ईयर्स, यानी 36 ईयर्स का जो गैप है वो एवरेज में डाउन होगा। बट ये 36 को हमें इक्वली सब पे डिवाइड करेंगे, देन जो चेंज जाएगा वो। तो हमारे पास कितने मेंबर्स है 12, तो 36 डिवाइड बाई 12 कर देते हैं, यानी इसको 12 पार्ट्स में कर देते हैं, तो ये हमारे पास 3, यानी कि अगर 3 सारे में हम माइनस करूँ तो हमारा एज सेम रहेगा। या फिर मान सकते हैं जो 3 यूनिट सब में चेंजेज हुआ, ठीक है, जो भी 36 यूनिट यहाँ पे चेंज आया उसको मैंने 12 मेंबर्स में डिवाइड किया, तो वो हमारे पास पर मेंबर 3 यूनिट। एंड अगर सारे मेंबर पर 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास एवरेज में भी 3 यूनिट का। एंड ये क्या था, निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे 40। एंड ऐसे क्वेश्चन को एक तरीके से और आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप पहले चेक कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप 3 चीज़ चेक कीजिए। पहले कि जो हमारा चेंज हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव,
तो यहाँ पर आप निगेटिव, ठीक है। सेकंड, कितना चेंज हो रहा है, 36। इस 36 को टोटल जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दिया, या नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एनीथिंग दिया रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 12। पहले चेक कर लीजिए कितना आपको जो पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव चेंज, उसमें कितना चेंज हो रहा है। जितना चेंज हो रहा है उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें उससे डिवाइड कर देंगे। 12 मेंबर है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 3। इस 3 को एवरेज में अगर निगेटिव है तो माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव है तो प्लस कर दीजिए, तो 48 माइनस 3 आपका 45 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ चेक करना है, चेंज पॉजिटिव है या निगेटिव, कितना चेंज है, उसको टोटल नंबर ऑफ मेंबर या पर्सन से डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आएगा उसको जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें निगेटिव अगर चेंज है तो माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव चेंज है तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इससे आप शॉर्टली बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। इससे बस आपको चेक करना है पॉजिटिव या निगेटिव एंड कितना चेंज हुआ उसको डिवाइड करना है, एंड जो नंबर आया उसको पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप दोनों वे में कर सकते हैं, जो भी 2 वे बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 10 मेंबर्स इन अ कमिटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 years व्हेन 2 men ऑफ एज 25 ईयर एंड 35 ईयर आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू men। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू men। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमारे पास 10 मेंबर्स हैं एंड हमारे पास जो चेंजेज हुआ, चेंजेज होने के बाद हमारे पास +3 एवरेज हुआ। ठीक है, जो एवरेज हुआ वो +3 हो गया। एंड ये प्लस कब हुआ, जब हमारे पास 25 + 35 ईयर्स के मेन को रिप्लेस किया गया 2 न्यू मेन से। तो हम इनको एक साथ ही लेते हैं, 35 + 25 60, यानी कि जो 60 ईयर को रिप्लेस किया गया किसी नंबर से, तो एवरेज 3 में चेंज हुआ। अच्छा, हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने थे 10। अगर ये 3 से एवरेज इंक्रीज हुआ, यानी कि इन 10 में हमारे पास 3 से इंक्रीज हुआ बोल सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर में 3 से इंक्रीज हुआ होगा। टोटल नंबर कितने थे 10 नंबर में हमारे पास 3 से इंक्रीज हुआ, तो हमारे पास टोटल इंक्रीज कितना हुआ 30। टोटल इंक्रीज हुआ 30, जिसके वजह से एवरेज 3 बढ़ गया। एंड टोटल चेंज कितना हुआ, हमारे पास 60 को निकाला, 60 जो थे उनको निकाला तो कितने को डाला होगा, तो 60 + 30 90, यानी कि 60 को निकाल के 90 को डाला, तो हमारे पास जो एवरेज हुआ वो 3 से इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो जो न्यू मेन आए थे 2, उनका जो सम होगा एज का वो 90 ईयर्स होगा। एंड अगर उन दोनों की एवरेज की बात करें तो 90 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 लोग थे उनका सम 90 था, डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 45। आई होप कि आप क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर होगा एक बार फिर से देख लीजिए। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ बैट्समैन स्कोर 36 रन इन हिज 18th इनिंग सो दैट हिज एवरेज इज रिड्यूस्ड बाई 3 रन, फाइंड द एवरेज ऑफ बैट्समैन इन 18th इनिंग। तो मान लीजिए कि जो बैट्समैन था वो 18th ओवर पूरा खेला। ठीक है, 18th ओवर का गेम हुआ, या 18th इनिंग, तो 18 इनिंग का गेम हुआ। तो 18th इनिंग में हमारे पास जो एवरेज था वो 3 से कम हो गया, एवरेज जो वो -3 एवरेज हुआ। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह एवरेज में चेंज किया -3। तो ये बोल सकते हैं कि सारे में से 3 कम होगा तो एवरेज भी 3 से कम हो जाएगा। यहाँ 3 से कम हुआ, टोटल इनिंग कितने थे 18, यानी कि 18 × 3 रन अगर कम कर दूंगा मैं लास्ट ओवर में, तो हमारे पास एवरेज कितना 3 से कम हो जाएगा, यही होगा। एंड इतने रन कम होने से हमारा एवरेज कम हो जाएगा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। एंड इसने रन बनाया था 36 रन। ठीक है, इसने 36 रन बनाया था, यानी कि जो पहले जो इनिंग्स में रन बन रहे थे उससे 54 रन कम बनाया 36, बट जो पहले था उससे 54, यानी तो पहले कितना बना रहा था 36 + 54 बना रहा था। पहले जो भी इनिंग्स हो रहे थे उसमें टोटल रन बना रहा था 36 + 54, एंड ये होता है आपका 90, यानी कि जो पहले इनिंग्स हो रहे थे उसमें ये पर इनिंग 90 रन बना रहा था। एंड जो 18th इनिंग था उसमें सिर्फ 36 रन बनाया, यानी कि 54 रन लेस बनाया, जिसके वजह से एवरेज 3 से घट गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट, he played his next match and takes 5 wicket for 26 run, therefore his average reduced by 0.4, find the total number of wicket taken by the bowler। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा लास्ट मैच से पहले के जो भी मैच हुए उसमें कि टोटल विकेट x हुआ। ठीक है, जो विकेट था वो x विकेट थे, यानी कि जो भी पहले के मैच हो रहे थे उसमें x विकेट लिया ही उसने। तो रन कितने दिए होंगे पर विकेट, ये 12.4 रन दे रहा था, तो टोटल रन रहेगा
12.4x, ठीक है। पर विकेट ये 12.4 रन दे रहा था, तो हमारे पास अगर x विकेट इसने पहले लिए थे तो रन 12.4x रन दिए थे इसने। एंड जो लास्ट मैच हुआ, तो लास्ट मैच में इसने 5 विकेट लिए, ठीक है। तो लास्ट मैच का विकेट हुआ कितना, x+5। तो यहाँ पर जो पहले का एवरेज था उसका क्या, यहाँ पर एवरेज होता है रन डिवाइड बाई विकेट, ठीक है। टोटल रन डिवाइड बाई टोटल विकेट, तो यहाँ पर टोटल रन 12.4x था एंड डिवाइड बाई x, तो 12.4, और क्वेश्चन में भी दिया था 12.4 हमारा एवरेज है, ठीक है। एंड जो न्यू एवरेज है वो 0.4 से कम हो जाता है, तो यहाँ पर न्यू एवरेज हो जाएगा 12.4 माइनस 0.4, तो ये 12, जो न्यू एवरेज है वो 12 है। एंड इसने लास्ट मैच में 26 रन दिए, तो रन हो जाएगा 12.4x जो कि पहले से था प्लस 26, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एंड यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगे, एवरेज टोटल रन 12.4x प्लस 26 डिवाइड बाई x+5 इज इक्वल टू 12, ठीक है, जो एवरेज था एंड हमारा विकेट एंड रन। एंड जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, एंड हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल विकेट, तो टोटल विकेट हमारे पास x+5 है, तो आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए एंड उसमें 5 ऐड कर लीजिए एंड वो आपका आंसर हो जाएगा। एंड आप आंसर निकाल कर आप कमेंट करिए, ठीक है। एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि वेटेड एवरेज है। तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ 2 बैग है ए एंड बी, ठीक है। ए बैग में हमारे पास कुछ क्वाइंस है एंड बी बैग में भी सिमिलर क्वाइंस है, बट हमें नहीं पता कितने नंबर्स ऑफ क्वाइन है। एंड बट ए नंबर के जो क्वाइन है उनका नंबर्स का सम करेंगे तो हमारा जो एवरेज आ रहा है वो 10, एंड बी वाले में हमारे पास 100 आ रहे हैं। ये एवरेज है 10 एंड 100, जो हमारा एवरेज है उन क्वाइंस के जो डिजिट्स हैं उनके सम का। तो जब हम दोनों बैग को एक बैग में मिला देते हैं, ए प्लस बी, ये बैग में मिला देते हैं, ठीक है, तो इस बैग का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, ये हमारा वेटेड एवरेज बताता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका एवरेज 10 है, इसका एवरेज 100 है, तो जो इसका जो एडिशन होगा दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो इसका एवरेज 110 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का एवरेज कभी भी इन दोनों का एवरेज का एडिशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एवरेज है वो नंबर ऑफ क्वाइंस पर डिपेंड करेगा कि इस बैग में कितने नंबर्स ऑफ क्वाइंस थे एंड इस नंबर पर कितने नंबर्स ऑफ क्वाइन थे। तो हम कभी भी ऐसे टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि इनका एवरेज होगा। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है n1w1 प्लस n2w2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। n1 क्या है, बैग 1 में हमारे पास कितने क्वाइंस थे, n2 है हमारे पास सेकंड बैग में कितने क्वाइंस थे, एंड w1 जो कि इसका एवरेज, एंड w2 इसका वेटेड एवरेज, ठीक है। एंड n1 प्लस n2 दोनों के नंबर ऑफ सम। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट आपका जो ऊपर दिया गया है वो दोनों बैग के नंबर्स का सम, यानी कि n1 कितने नंबर ऑफ क्वाइन थे और उसका एवरेज, एवरेज 10 था, एंड हमारे पास जो नंबर्स थे वो मान लीजिए 50 क्वाइन थे, तो हर क्वाइन का अगर 10-10 वैल्यू दें, क्योंकि हमारे पास एवरेज 10 है, तो हमारे पास टोटल हमारे पास जो भी 500 के राउंड जो आएगा हमारे पास वैल्यू, तो वो इसका सम होगा, एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ एवरी क्वाइन, सब क्वाइन का अगर एडिशन करें तो ये हमारे पास डायरेक्टली ऊपर आ गया, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है। डायरेक्टली एवरेज का फॉर्मूला सम डिवाइड बाई नंबर। चलिए इसको क्वेश्चन से देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर 36 स्टूडेंट इन क्लास ए हुज एवरेज वेट इज 30 kg एंड 24 स्टूडेंट इन क्लास बी हुज एवरेज एज इज 40 kg, व्हाट विल बी द एवरेज इफ द क्लास आर कंबाइंड। तो हमारे पास ए क्लास है एंड बी क्लास है, 36 स्टूडेंट एंड 24 स्टूडेंट, इसका एवरेज 30 है एंड इसका एवरेज 40 है, यही दिया हुआ है हमारे पास, ये एवीजी है एवरेज, एंड ये हमारे पास स्टूडेंट, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, यानी कि दोनों सेक्शन को मिलाया जाए ए प्लस बी, तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा। तो हमारे पास हमको इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्टली आप n1 n2 पर रख लीजिए, n1 w1 प्लस n2 w2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, सेम फॉर्मूला है। तो हमारे इसको फाइंड करने के लिए हमें एवरेज को डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, हमें टोटल फाइंड करना पड़ेगा, टोटल वेट क्लास का कितना है। लाइक मान लीजिए ये हमारे पास वेट है 40 kg एंड 30 kg, तो हमारे पास टोटल क्लास का वेट कितना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 30 किसी 5 नंबर का हमारे पास एवरेज 30 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पाँचों नंबर है वो 30 ही होगा, जो 5 टाइम्स 30 होगा उसका एवरेज भी 30 ही होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 36 टाइम्स 30 ही है, तो हमारा टोटल वेट हो जाएगा इसका 36 इंटू 30
इसका टोटल वेट हो जाएगा 40 इंटू 24, टोटल वेट हो गया। तो 36 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 24, ये ए प्लस बी का हो गया टोटल वेट डिवाइड बाई टोटल नंबर। ए प्लस बी में कितने नंबर है? 36 प्लस 24 60, तो टोटल 60। सेम फार्मूला ही है बट मैंने आपको टोटल नंबर से समझाया, ठीक है। डायरेक्टली N1 फार्मूला लिखिए एंड इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एंड इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, इतना आप बेसिक कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंड अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको एक बार पीछे से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 18 ईयर एंड दैट द गर्ल ऑफ 15 ईयर, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। ठीक है, तो हमारे पास 20 बॉयज हैं एंड 40 गर्ल्स हैं, एंड इनका एवरेज एज 18 एंड 15 है। ये हमारा एवरेज एंड ये हमारा स्टूडेंट। ठीक है, तो सिंपली N1 N2 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 24, 15 इंटू 40 सॉरी, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 प्लस 20 60। सेम आपका पीछे वाला ही है क्वेश्चन, एंड इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। इजी है सारे क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10 बाई 120 कैंडिडेट्स वाज 35 if the age of passed candidate was 39 and that of failed candidate was 15, the number of candidates who passed the exam is। तो हमारे पास टोटल 120 कैंडिडेट थे जिनका एवरेज 35 आया, ठीक है, एंड पास स्टूडेंट का एवरेज था वो 39 था, एंड फेल स्टूडेंट का जो एवरेज था वो 15 था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइक जो पास स्टूडेंट है वो P है और जो फेल स्टूडेंट है वो F है। इनका एवरेज 15 है, तो जो इनका सम ऑफ नंबर्स होगा, यानी कि जो भी F नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनके सारों का नंबर का एडिशन किया जाए तो हम मान सकते हैं कि सारों को 15 नंबर ही मिले, क्योंकि 15 एवरेज है। इनका जो नंबर्स का एडिशन होगा वो 15 इंटू F, ठीक है, एंड सिमिलरली जो पास स्टूडेंट हुए उनका 39 इंटू P, इनका ये एडिशन हुआ, और जो फेल है उनका नंबर्स का एडिशन, एंड टोटल एवरेज था 35 120 स्टूडेंट का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनका नंबर प्लस इनका नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर। ये हमारे पास टोटल नंबर है, 35 सबका एवरेज था, पास एंड फेल सबका पूरे क्लास का, एंड 120 स्टूडेंट थे, तो जो पास हुए उनके एडिशन प्लस फेल हुए उनका एडिशन टोटल एडिशन के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं 39P प्लस 15F इज इक्वल टू 120 इंटू 35। ठीक है, एंड यहाँ से एक और चीज़ है, जो पास और फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होंगे, यानी कि P प्लस F इज इक्वल टू 120, F इज इक्वल टू 120 माइनस P। ठीक है, ये लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर F को रिप्लेस कर देंगे 39P प्लस 15 120 माइनस P इज इक्वल टू 120 इंटू 35। ठीक है, तो हमारे पास P के टर्म में आ गया, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P आ जाएगा, एंड P का वैल्यू ही हमें बताना है कि पास स्टूडेंट कितने थे, एंड पास स्टूडेंट है हमारे पास P। आई होप आपको ये क्लियर होगा, हमें यहाँ से P का वैल्यू निकालना है, एंड इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, आपको डायरेक्टली इसको ब्रेक करना है एंड आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में बताइए, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन को देखकर, एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक इंटर्स अ स्टूडेंट्स मार्क्स एज 68 इंस्टेड ऑफ 86 एंड ऑब्टेन द एवरेज एज 58, फाइंड द एक्चुअल एवरेज। तो सेम जो हम पहले क्वेश्चंस देख रहे थे कि कितना चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वो वाला है। हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट थे, एंड जो हमारा एवरेज मिला था वो 58 था। ठीक है, 58 एवरेज, एंड इसमें क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट को 68 नंबर मिल गया था, बट मिलना चाहिए था 86। ठीक है, तो 68 मिला तो हमारे पास 58 एवरेज आया, एंड अगर 86 मिलता तो ये हमारे पास इंक्रीज हो जाता। ठीक है, ऑब्वियस बात है, अगर उसका मार्क्स इंक्रीज रहता तो एवरेज भी इंक्रीज हो जाता। तो हमारे पास जो चेंजेज है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है, यानी 68 टू 86, तो हमारे पास पॉजिटिव चेंज है। कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 18 का चेंज हो रहा है, 18। तो 18 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 30। मैंने बताया था चेंज देखना है, पॉजिटिव है निगेटिव है, कितना चेंज है, उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या पीपल कुछ भी दिया रहेगा उससे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.6,
एंड ये 0.6 से ऐड कर देना है, जो कि एवरेज था हमारा पहले 58 एवरेज था उसमें, तो 58.6 आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपको एक ट्रिक याद रखना है, पॉजिटिव चेंज देखना है, नेगेटिव चेंज देखना है, एंड टोटल डिफरेंस कितना है उसको टोटल नंबर से डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसको एवरेज में ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर पॉजिटिव है तो ऐड कर देना है, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट्स मार्क्स वेयर wrongly entered as 83 instead of 63 due to the average marks of the class is got increased by 2. The number of students in class is, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, यानी ये स्टूडेंट है, हमारे पास जो चेंजेस कितना आया, हमें 63 करना था एंड 83 कर दिया, यानी जो 20 का चेंज आया, इस 20 के चेंज की वजह से हमारा जो एवरेज था वो 2 से इंक्रीज हो गया, ठीक है, 2 से इंक्रीज हो गया, यानी कि सारे नंबर जितने भी नंबर होंगे वो सारे में 2 इंक्रीज हुआ होगा। जो चेंजेज है अगर उस सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे सारे नंबर में तो एवरेज भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सारे नंबर में +2 हुआ, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा, सारे नंबर में +2 हुआ। टोटल इंक्रीज कितना करना था 20, एक नंबर पर कितना इंक्रीज होगा 2, तो 20 इंक्रीज करने के लिए हमें कितने नंबर लगेंगे 10, यानी कि जो 10 स्टूडेंट टोटल थे, एंड सारे 10 में मैंने अगर 2 इंक्रीज किया तो हमारे पास एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो हमारा चेंजेज आ रहा था वो 20। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा 2 से अगर चेंज हो रहा था तो मैं सब में 2 बोल सकता था, बट हमें नहीं पता कि कितना 2 ऐड होगा, बट हमें पता है कि चेंजेज हम टोटली सिर्फ 20 ही कर सकते हैं। तो 20 करने के लिए +2 10 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 10 नंबर थे यहाँ पे, यानी कि 10 स्टूडेंट्स थे, एंड 10 में मैंने +2 किया तो मेरे पास 20 का चेंजेज आ गया, टोटल चेंज 20 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंड एवरेज इतना ही था, एवरेज के सारे क्वेश्चंस हो गए एंड सारे पॉइंट्स थे वो सारे कवर हो गए। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 2।